माता के 9 रूपों की होती है पूजा। हर दिन होता है किसी एक रूप का खास महत्व। पहले दिन माँ शैलपुत्री का होता है। हिमालय का एक नाम शैलेंद्र या शैल भी है। शैल का मतलब होता है पहाड़ या चट्टान। देवी दुर्गा ने पार्वती के रूप में हिमालय के घर जन्म लिया था और उनकी माँ का नाम था मैना। इसी कारण देवी का पहला नाम पड़ा शैलपुत्री यानी हिमालय की बेटी। माँ शैलपुत्री की पूजा धन, रोजगार और स्वास्थ्य के लिए की जाती है। शैलपुत्री माँ सिखाती हैं कि जीवन में सफलता के लिए सबसे पहले इरादों में चट्टान की मजबूती और अडिगता होनी चाहिए। जय माता की। नवरात्रि के दूसरे दिन माता ब्रह्मचारिणी की होती है पूजा। माँ ब्रह्मचारिणी ने भगवान शिव की आराधना के लिए 1000 वर्ष तक केवल फल फूल खाए और 100 साल तक शाक खाकर जीवित रहीं। उन्होंने खुले आकाश के नीचे वर्षा और धूप के भयानक कष्ट भी सहे। कठोर तपस्या से उनका शरीर क्षीण हो गया और उनका तप देखकर सभी देवता, ऋषि मुनि अत्यंत प्रभावित हुए। उन्होंने कहा, आपके जैसा कोई नहीं कर सकता, आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। भगवान शिव आपको पति के रूप में ज़रूर प्राप्त होंगे। माँ ब्रह्मचारिणी को त्याग और तपस्या की देवी माना जाता है तथा माता ब्रह्मचारिणी का यह रूप सभी लोगों को आशीर्वाद देता है तथा माँ ब्रह्मचारिणी की उपासना से सभी भक्तों को तप, त्याग, वैराग्य, सदाचार और संयम की वृद्धि होती है और जीवन के कठिन संघर्षों में भी उनका मन कर्तव्य पथ से विचलित नहीं होता। बोल माँ जय ब्रह्मचारिणी की जय। बोल सच्चे दरबार की जय। नवरात्रि के तीसरे दिन होती है चंद्रघंटा माँ की पूजा। इनके शीश पर घंटे के आकार का अर्धचंद्र है, इसीलिए इनका नाम चंद्रघंटा पड़ा। माँ चंद्रघंटा सबकी रक्षा करने के लिए धरती पर आई थी। जब दैत्यों का आतंक बढ़ने लगा तब माँ दुर्गा ने माँ चंद्रघंटा का अवतार लिया था। उस समय महिषासुर देवराज इंद्र का सिंहासन हासिल करना चाहता था और स्वर्ग पर राज करना चाहता था। देवताओं को महिषासुर की इच्छा का पता चलने पर वो परेशान हो गए और भगवान ब्रह्मा, विष्णु, महेश के सामने पहुँचे। देवताओं की बात सुनकर तीनों को बहुत गुस्सा आया और उनके मुख से ऊर्जा निकली। इस ऊर्जा से एक देवी अवतरित हुई जिन्हें माँ चंद्रघंटा कहा जाता है। भगवान शंकर ने माँ चंद्रघंटा को अपना त्रिशूल, भगवान विष्णु ने चक्र, इंद्र ने घंटा, सूर्य ने तेज, तलवार और सिंह दिया। उसके बाद माँ चंद्रघंटा ने महिषासुर का वध कर दिया। इस तरह माँ चंद्रघंटा ने देवताओं की रक्षा की। बोल माँ चंद्रघंटा की जय। नवरात्रि के चौथे दिन होती है माँ कुष्मांडा देवी की पूजा। माता कुष्मांडा को रोग, दोष, शोक की निवृत्ति, यश, बल और आयु की दात्री माना जाता है। माता कुष्मांडा को मालपुए और दही और हलवे का भोग लगता है। माता कुष्मांडा का नाम बहुत ही महत्वपूर्ण है। कु का अर्थ है छोटा और ऊष्मा का अर्थ है जीवन की ऊर्जा। सृष्टि निर्माण के समय माता कुष्मांडा ने अपनी मंद हंसी से ब्रह्मांड की उत्पत्ति की, इसीलिए इनका नाम कुष्मांडा पड़ा। देवी पुराण के अनुसार सृष्टि के जन्म से पहले अंधकार का साम्राज्य था और उस समय आदिशक्ति जगदम्बा देवी कुष्मांडा के रूप में सृष्टि की रचना के लिए जरूरी चीज़ों को संभाल कर सूर्यमंडल के बीच में विराजमान थी। जय कुष्मांडा देवी। नवरात्रि के 5वें दिन होती है स्कंद माता की पूजा। माँ स्कंद माता भगवान शिव की अर्धांगिनी है और इन्होंने भगवान कार्तिकेय को जन्म दिया है। कार्तिकेय को स्कंद कुमार भी कहा जाता है, इसलिए माँ दुर्गा के इस रूप को स्कंद माता कहते हैं। एक पौराणिक कथा के अनुसार कहते हैं कि एक तारकासुर नामक राक्षस था जिसका अंत केवल शिव पुत्र के हाथ ही संभव था। तब माँ पार्वती ने अपने पुत्र स्कंद यानी कार्तिकेय जी को युद्ध के लिए प्रशिक्षित करने के लिए स्कंद माता का रूप लिया था और स्कंद माता से युद्ध में प्रशिक्षण लेने के बाद भगवान कार्तिकेय ने तारकासुर का अंत किया था। बोल माँ स्कंद माता की जय। माँ दुर्गा का छोटा स्वरूप है माँ कात्यायनी। नवरात्रि के छठे दिन इनकी पूजा की जाती है। माँ कात्यायनी का जन्म ऋषि कात्यायन के घर हुआ था, इसीलिए इनका नाम कात्यायनी पड़ा। पौराणिक कथा के अनुसार महर्षि कात्यायन ने माँ आदिशक्ति की घोर तपस्या की थी और उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर माँ ने उनके यहाँ पुत्री के रूप में जन्म लेने का वरदान दिया था। माँ का जन्म महर्षि कात्यायन के आश्रम में ही हुआ था तथा उनका लालन पोषण भी कात्यायन ऋषि ने ही किया था। माँ कात्यायनी की पूजा करने से व्यक्ति को काम, मोक्ष, धर्म और अर्थ इन चारों फलों की प्राप्ति हो जाती है। बोल माँ कात्यायनी की जय। नवरात्रि के 7वें दिन होती है माँ कालरात्रि की पूजा।
कालरात्रि महादेवी के 9 दुर्गे रूपों में से 7वां रूप है। माँ कालरात्रि का शरीर अंधकार की तरह काला है। इनके 3 नेत्र हैं। इनसे विद्युत के समान चमकीली किरणें निकलती रहती हैं। इनके गले में विद्युत की तरह चमकने वाली माला है तथा इनका वाहन गंधर्व है। माँ कालरात्रि दुष्टों का विनाश करने वाली हैं। इनकी पूजा करने से सभी दुख दूर होते हैं और जीवन में सुख शांति आती है। इनके उपासक को अग्नि भय, जल भय, जंतु भय, शत्रु भय, रात्रि भय इत्यादि कभी नहीं होते। बोल जय कालरात्रि माता की। रात्रि के 8वें दिन होती है महागौरी की पूजा। माँ महागौरी पार्वती का ही रूप है। माँ पार्वती ने भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए कई हजार वर्षों तक कठोर तप किए और इस तप के दौरान उन्होंने जल और अन्न का सेवन नहीं करा, जिसके कारण उनका शरीर काला पड़ गया। माँ पार्वती की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें पत्नी के रूप में स्वीकार किया तथा उनसे गंगा में स्नान करने के लिए कहा। जिस समय माता पार्वती गंगा में स्नान करने गईं तब देवी का एक स्वरूप श्याम वर्ण के साथ प्रकट हुआ जो कौशिकी कहलाया और एक स्वरूप उज्ज्वल चंद्र के समान प्रकट हुआ जो महागौरी कहलाई। माँ महागौरी अपने भक्तों के लिए अन्नपूर्ण स्वरूपा है। वह धन, वैभव और सुख शांति की अधिष्ठात्री देवी हैं। सांसारिक रूप में इनका स्वरूप बहुत ही उज्ज्वल, कोमल, श्वेत वर्ण और श्वेत वस्त्रधारी है। बोल जय महागौरी की। नवरात्रि के 9वें दिन होती है माँ सिद्धिदात्री की पूजा। माँ दुर्गा की 9वीं शक्ति का नाम सिद्धिदात्री है। ये सभी प्रकार की सिद्धियों को देने वाली है। नवरात्र पूजन में इन्हें 9वें दिन उपासना की जाती है। इस दिन शास्त्रीय विधि विधान से पूर्ण निष्ठा के साथ साधना करने वाले साधक को सभी सिद्धियों की प्राप्ति होती है। सृष्टि में कुछ भी उनके लिए अगम्य नहीं रह जाता। ब्रह्मांड पर पूर्ण विजय प्राप्त करने का सामर्थ्य उसमें आ जाता है। ऐसा माना जाता है कि भगवान शिव के शरीर का एक पक्ष देवी सिद्धिदात्री का है, इसलिए उन्हें अर्धनारीश्वर के नाम से भी जाना जाता है। सिद्धिदात्री 4 भुजाओं वाली हैं तथा इनका वाहन सिंह है और इनका आसन कमल है। कथाओं के मुताबिक जब दैत्य महिषासुर के अत्याचारों से परेशान होकर सभी देवतागण भगवान शिव और भगवान विष्णु के पास पहुँचे, तब वहाँ मौजूद सभी देवतागण से एक तेज उत्पन्न हुआ और उसी तेज से एक दिव्य शक्ति का निर्माण हुआ जिसे माँ सिद्धिदात्री कहा जाता है। बोल माँ सिद्धिदात्री की जय। वाह, क्या सुंदर नजारा है। आखिर हम माँ के भवन पहुंच ही गए ना। ये पावन गुफा किधर है बेटी? देखो सामने गुफा है, मैया रानी का द्वारा। माता वैष्णो ने यहाँ रूप पिंडियों का धारा। चरण गंगा में नहा लो, थाली पूजा के सजा लो, लेके लाल लाल चुन्नी अपने सर पे बनवा लो। जाके सुंदर गुफा में माँ के दर्शन पालो, बिना मांगे ही यहाँ से मन इच्छा फल पालो। गुफा से बाहर आकर कंच के बिठाते हैं, उनको हलवा, पूरी और दक्षिणा देकर आशीर्वाद पाते हैं और लौटते समय भैरव दर्शन करने से ही यात्रा संपूर्ण मानी जाती है। आज तुमने सरल पे उपकार कर दिया, दामन खुशियों से आनंद से भर दिया।